चाइना की जो ऐप है डीप सीक ऐप कह लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कह लीजिए, इसने लिटरली डर का माहौल बना के रखा है आज के समय। जैसे कि आपने देखा मंडे को यूएस मार्केट का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑल टुगेदर ये क्रैश कर गई थी, क्रैश का मतलब होता है 30% के आसपास, मगर फिर भी सारे यूएस स्टॉक्स हमको लाल में दिखे, ऑलमोस्ट सारे यूएस स्टॉक्स। और कई जो यूएस की प्रीमियर कंपनीज हैं एनवीडिया, ये तो 17% तक गिर गई थी और आज भी आप देखोगे तो गिरावट जारी है। एनवीडिया टोटल 2 दिनों में 20% गिर चुका है और हर जगह आप देखोगे ये वर्ड यूज किया जा रहा है कि हु इज अफ्रेड ऑफ डीप सीक। डीप सीक से डर किसको लग रहा है? यूएसए में आज के समय डर का माहौल क्यों है? क्यों यूएस कंपनीज ये मान रही है कि अगर इसी तरीके से चाइना ऐसी एप्स, ऐसे टूल्स दुनिया के सामने रखता गया तो एनवीडिया समेत वेरियस और जो अमेरिकन कंपनीज हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन लेकर बैठती है स्टॉक मार्केट में, इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने लास्ट वीडियो में डीप सीक के बारे में इतना कुछ क्यों कहा था। कई लोगों ने, मुझे याद है कि लास्ट वीडियो में यह कह दिया कि सर आप तो डीप सीक की ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। देखो अगेन, मैं कुछ इंटेंशनली तारीफ नहीं कर रहा। एक बड़ा इवेंट हम देख रहे हैं कि चाइना ने एक ऐसी ऐप प्रोड्यूस कर दी है जिससे यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर फॉल कर रहे हैं। इनके प्रेसिडेंट खुद, डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात को एड्रेस कर रहे हैं कि डीप सीक आ चुका है। इस चाइनीज कंपनी के आने से ना ये एक वेकअप कॉल है फॉर आर इंडस्ट्रीज। हमारी इंडस्ट्री को जाग जाना होगा क्योंकि चाइना ने अब प्रॉपरली टेक सेक्टर में भी हमको कंपटीशन देना स्टार्ट कर दिया है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. They said you have the most brilliant scientists in the world in Seattle and various places, but Silicon Valley, they said there's nobody like those people. This is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas. We're always first. So now ध्यान से सुनना, यहां पर ट्रंप ने क्या कहा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में देखिए हम अमेरिकन हमेशा रहा करते थे, क्योंकि अकेली वही चीज है जहां पे अमेरिका आज के समय आगे है। मैन्युफैक्चरिंग में यूएसए आगे नहीं है, ना ऐसा है कि इनके पास बहुत बड़ी लेबर फोर्स है। लिटरली टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में यूएस आगे रहा करता था। अगर इस मामले में भी ये पीछे होने लग गए, दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर डीप सीक, आप कहोगे क्या इसमें कौन सी खास बात है? यहाँ वेल सी बनी हुई है, हाउ कैन आई हेल्प यू, यहाँ पर हेलो करके आप इससे बात वगैरह कर सकते हो, जवाब देगा, आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हो। इसने ऐसा क्या कर दिया कि यूएस की जो बड़ी कंपनीज हैं ये घबरा रही है ना। यहाँ पे आपको समझना होगा हो क्या रहा है। यूएसए की जो बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी महारत हासिल करी है और उसी बेसिस पर इन्होंने अपने स्टॉक्स की वैल्यू उठा रखी है ना। इन्होंने ये बोलकर किया था ये सब कि जो काम हम करते हैं बड़ा टाइम लगता है उसमें। यूएसए में ओपन एआई कहता है कि जी हमको 10 साल लगे। आपको याद है सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई के फाउंडर, ये भारत में आए थे। इन्होंने कहा था इंडिया देखिए नहीं बना पाएगा चैट जीपीटी जैसा कुछ, बहुत टाइम लगता है, ओ इट इज वेरी डिफिकल्ट, हमें इतना टाइम लग गया। हम लोग ऑफेंड हो गए थे, मुझे लग रहा था कि ऑफेंड हो गए, कुछ करेंगे। अब फनी बात देखो, ऑफेंड हम हो गए, जवाब चाइना ने दिया है। नाउ क्लियरली चाइना हमारे बारे में इतना केयर करता नहीं है कि इंडिया की तरफ से जवाब देंगे, इन्होंने अपना ही एक रिप्लाई दिया है। मगर यहां पे एक बात साफ हो जाती है, सैम ऑल्टमैन वाज ब्लफिंग। सैम ऑल्टमैन ने भारत समेत कई देशों में आकर जब ये बोला था कि देखिए हमारा एआई तो बहुत एडवांस है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, ये बात लग रहा है कि बिल्कुल झूठ है। डीप सीक सिर्फ 2 साल पुरानी है। ओपन एआई के 4500 के आसपास एम्प्लॉइज, डीप सीक के 200 के आसपास एम्प्लॉइज। यहां पर ओपन एआई ने कैपिटल इस्तेमाल किया $6.6 बिलियन। एनवीडिया भी आप अगर देखो तो एआई बोल बोलकर अपने स्टॉक्स की वैल्यूएशन उसने काफी उठा दी थी। मगर डीप सीक ने दिखा दिया ये सारा काम ना 6 से 10 बिलियन डॉलर का है। इनिशियली कहा जा रहा था कि चाइना की कंपनी ने बस $6 मिलियन में वो काम कर दिया जो चैट जीपीटी को करने में $6.6 बिलियन लग गए थे। ये कुछ हद तक ऐसा ही है जैसे हम इसरो और नासा में देखते हैं डिफरेंस। कई मामलों में लगता है
कि अमेरिकन कंपनीज अपनी जनता, अपनी सरकार को बेवकूफ बनाती है। प्रोडक्ट पहले निकालने में ना ये लोग प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर लेते हैं, कहते हैं ये तो बहुत ही इसमें टाइम लग गया, पैसा लग गया, जबकि सेम चीज आप उसके फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में भी बना सकते हैं। इससे देखिए, एक बात मैं ये भी बोल दूं, हमको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अगर चाइना ने चैट जीपीटी को देखा और ये कहा कि तुम्हारी 10 साल की मेहनत हम 2 साल में कर दें, पैसा भी इतना ना खर्चे, मतलब पैसा लिटरली 1% खर्चेंगे उसका, 1 या 2% के आसपास, सेम चीज बना देंगे। वाई कांट वी इंडियंस डू दैट? बिल्कुल, देखिए भारत में भी चैट सूत्रा समेत वेरियस और हम बना रहे हैं इस टाइप के एआई इंजन्स, मगर इसमें टाइम लग रहा है। और अभी इस लेवल के, आप कह लीजिए डीप सीक के लेवल के, हमने अभी तक टूल्स बनाए नहीं है। बट इससे एक बात साफ हो जाती है, और इसी बात को लेकर यूएसए में पैनिक है कि जो यूएस की कंपनीज ने अपने लोगों को, इन्वेस्टर्स को, दुनिया भर के लोगों को बोल रखा था ना कि एआई कोई जादू की छड़ी और हमने इसको बना दिया है और बस हम ही इसको आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे, ये बातें जो यूएस कंपनी फैला रही थी, अब लग रहा है कि ये झूठ है। एक्चुअली ये जो चीज है काफी सस्ती है, कई कंट्रीज सस्ते दामों पर ये बना सकती है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा चाइना भी सेम टाइप का यहां पर मॉडल ये क्रिएट कर दे इन द नियर फ्यूचर, इंडिया भी कर सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन यही आता है कि क्या यूएस कंपनीज बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है? अगर ऐसा है तो देखिए यूएस स्टॉक मार्केट में बड़ी करेक्शन आ सकती है इन द फ्यूचर। जरूरी नहीं है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरी दुनिया पे होगा, मगर आप समझ लीजिए ट्रंप अपनी कंपनीज को कह रहे हैं जाग जाओ, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वापस दुनिया बोले कि हाँ देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में तो यूएस ही लीडर है। अभी हमको ओपनली चैलेंज किया जा रहा है, हमारे एप्पल के ऐप स्टोर में ही आकर डीप सीक चैट जीपीटी से ज्यादा पॉपुलर बन चुका है, हमारे लोग यूज कर रहे हैं डीप सीक को। टिकटॉक ऑलरेडी हम देख रहे हैं चाइनीज ऐप है, इंडिया ने तो बैन कर ली ये ऐप, और यूएसए में पता नहीं इनको क्या लगाव हो चुका है टिकटॉक से। बाइडन का टेन्योर निकल गया, ट्रंप का टेन्योर स्टार्ट हो चुका है, अभी तक टिकटॉक को ये बैन नहीं कर पाए। बात यही चल रही है कि टिकटॉक को कोई परचेज कर लेगा, उसका बड़ा स्टेक परचेज कर लेगा, वो कब होगा पता नहीं। मगर सिचुएशन अगर ऐसे ही रहती है तो आप ये मान लीजिए हम एक नए युग की तरफ जाएंगे, जहां पर यूएस की कंपनीज, यूएस की स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन काफी कम होगी और दुनिया में एक नया टेक्नोलॉजी का लीडर सामने आ सकता है, वो होगा द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो अभी देखिए डीप सीक जो ये ऐप है ये काफी न्यूज में रहेगी, इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी सामने आएगी। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा।